डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय इंदौर के लॉ विभाग के विद्यार्थियों ने लसूड़िया थाने का शैक्षणिक भ्रमण किया। लॉ का अर्थ है कानून, विधि या नियम। यह नियमों का एक ऐसा समूह है जो किसी समाज में व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा बनाया और लागू किया जाता है। लॉ का उपयोग किसी विशिष्ट गतिविधि को नियंत्रित करने वाले कानूनी दस्तावेज के लिए भी किया जाता है। कानून एक नियम या नियमों का समूह जिसे अक्सर सरकार द्वारा बनाया जाता है और जिसका पालन समाज को करना होता है। इसकी प्रक्रिया और विषय हैं जिसमें लॉ का अर्थ किसी कानूनी प्रक्रिया या अध्ययन के क्षेत्र से भी हो सकता है, जैसे विधि का अध्ययन करना। एक लॉ विद्यार्थी के लिए तार्किक सोच, विश्लेषणात्मक क्षमता, मजबूत लिखित साथ ही मौखिक संचार कौशल, शोध क्षमता और धैर्य व अनुशासन जैसे गुणों का होना आवश्यक है। इसके अलावा टीम वर्क, दबाव में काम करने की क्षमता और हर छोटी बात पर ध्यान देने की योग्यता भी बहुत महत्वपूर्ण है। आवश्यक कौशल और गुण जिसमें विश्लेषणात्मक और तार्किक सोच हो, किसी भी कानूनी मामले के तथ्यों का विश्लेषण करने और एक मजबूत तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता हो। यह सुनिश्चित करता है कि आपका तर्क स्पष्ट और कानून पर आधारित है। इसमें अनुसंधान और शोध कौशल भी आवश्यक है। किसी भी मुद्दे पर प्रासंगिक जानकारी को जल्दी से खोजने, समझने और याद रखने की क्षमता यह आपको कानूनी जानकारी को प्रभावी ढंग से संभालने में मदद करता है। साथ ही है संचार कौशल, लिखित, स्पष्ट और सटीक कानूनी दस्तावेज तैयार करने के लिए मजबूत लेखन क्षमता होनी चाहिए। साथ ही आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ अपनी बात कहने की भी मौखिक क्षमता हो। संगठनात्मक और अनुशासन इसमें जरूरी है क्योंकि कानूनी पढ़ाई के लिए समय प्रबंधन और संगठित रहना महत्वपूर्ण है। कई अलग अलग मामलों और कानूनों को ध्यान में रखना होता है, जिसके लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण आवश्यक है। कानूनी पेशा अक्सर उच्च दबाव वाला होता है, इसलिए दबाव में शांत और प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता एक महत्वपूर्ण गुण है। इसमें विस्तार पर ध्यान देना आवश्यक है। कानूनी मामलों में छोटी से छोटी जानकारी भी महत्वपूर्ण हो सकती है। यह सुनिश्चित करना कि आप किसी भी संभावित समस्या या अवसर को चूकें नहीं। इसमें धैर्य और दृढ़ता का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। कानून की पढ़ाई चुनौतीपूर्ण हो सकती है और सफलता के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। इसमें टीम वर्क भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कानूनी मामलों में अक्सर दूसरों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, इसलिए टीम के सदस्यों के साथ सहयोग करने की क्षमता महत्वपूर्ण है। अगली हम बात करें तो इसमें करुणा साथ ही नैतिकता का भी महत्व है। कानून का अभ्यास करते समय लोगों की समस्याओं को समझना और नैतिक सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। इसी कड़ी में विद्यार्थियों को कानून की प्रक्रिया को और अधिक प्रायोगिक रूप से समझने के लिए आज 29 नवंबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय द्वारा विधि विभाग के छात्र छात्राओं के लिए थाना विजिट का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में विश्वविद्यालय के विधि विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा लसूड़िया थाना इंदौर में पुलिस विभाग द्वारा अपनाए जाने वाली प्रक्रियाओं और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए विजिट की गई। इस कार्यक्रम में थाना प्रभारी तारेश कुमार सोनी, जिनके द्वारा साथ ही दीवान साहब राकेश शर्मा सर द्वारा विधि विद्यार्थियों को थाने में अपनाए जाने वाली प्रक्रिया जैसे एफआईआर, चालान, पंचनामा, अनुसंधान और अन्य आवश्यक जानकारी विस्तृत रूप से प्रदान की गई। थाना विजिट के सफल आयोजन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉक्टर दीपिका पाठक, उप कुलपति डॉक्टर राजीव विश्वकर्मा, कुल सचिव संदीप गुप्ता, चीफ प्रोडक्ट करुणाकर शुक्ला, सीएओ प्रदीप चौहान, थाना प्रभारी तारेश कुमार सोनी और विधि विभाग के प्राचार्य डॉक्टर दरवेश भंडारी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। थाना विजिट का प्रबंध साथ ही संचालन गीतांजलि योगी, श्वेता पवार, राणा बजाज और प्रिया गौड़ द्वारा किया गया। बताता है जिसको अपन लोग रजिस्टर में नोट करते हैं। रजिस्टर में नोट करने के बाद में उसको चोरी जैसी वो बताता है वैसी चोरी अपन फिर कंप्यूटर में दर्ज करते हैं। कंप्यूटर में दर्ज होने के बाद और प्रिंटर से निकाल उसके साथ दूसरे लोग जो आते हैं उन लोगों को मुफ्त डाल देते हैं। जो लिखाने वाला एक व्यक्ति रहता है, जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें सिंगल व्यक्ति से ही एफआईआर होती है, जिसको अपन फरियादी कहते हैं। आरोपी बहुत सारे हो सकते हैं, फरियादी एक रहता है, तो वो एक कुर्सी में बैठ के लिखाता, अन्य लोग साथ में रहता है, जिनको अपन लोग साक्षी कहते हैं, गवाह। कि इन लोगों